नमस्कार। हिमालय की विशाल श्रेणियों के बीच स्थित है एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थान, कैलाश पर्वत। यह केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि अनंत रहस्यों और आस्थाओं का प्रतीक है। कैलाश पर्वत, जिसे दुनिया के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है, तिब्बत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और इसकी लोकेशन चीन और भारत की सीमा पर स्थित है। यह पर्वत न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इसकी अत्यधिक महिमा है। कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ यहाँ निवास करते हैं और यह पर्वत उनके ध्यान और तपस्या का स्थल है। बौद्ध धर्म में इसे भगवान बुद्ध की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। जैन धर्म में इसे भगवान ऋषभदेव, पहले जैन तीर्थंकर, से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन जो बात इसे और भी अनोखा बनाती है वह यह है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस शिखर पर नहीं चढ़ पाया है। अब तक करीब 7,000 अलग-अलग लोग दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। लेकिन एक ऐसा पर्वत है जो हजारों मीटर छोटा है और दुनिया के 100 सबसे ऊंचे शिखर में भी शामिल नहीं है, जिसे कोई चढ़ने की हिम्मत नहीं करता, यहां तक कि सबसे अनुभवी पर्वतारोही भी नहीं। वह है माउंट कैलाश। इस पर्वत से 4 नदियां निकलती हैं और ये चारों नदियां चारों दिशाओं में बहती हैं। सिंधु नदी उत्तर की ओर बहती है, सतलुज नदी पश्चिम की ओर बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर बहती है, कर्णाली नदी दक्षिण की ओर बहती है। इसके अलावा कैलाश पर्वत पर 2 झीलें भी हैं। इन 2 झीलों को मानसरोवर और राक्षसताल के नाम से जाना जाता है। आज इनकी विशेषताओं को देखकर यह विश्वास करना कठिन होगा कि ये दोनों कभी एक ही जल निकाय का हिस्सा थीं, जो बाद में भूगर्भीय हलचलों के कारण अलग हो गई। एक और है मानसरोवर, जो एक मीठे पानी की झील है, आकार में गोल है और इसमें जलीय जीवन मौजूद है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। हालांकि इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं, चाहे साल का कोई भी समय हो। इसके अलावा इस झील की सतह कभी नहीं हिलती, चाहे क्षेत्र में कितने भी गंभीर मौसम परिवर्तन क्यों न हो। राक्षसताल दूसरी ओर पूरी तरह से अलग है। इसे दानव झील भी कहा जाता है। राक्षसताल अर्धचंद्राकार है। इसका पानी अत्यधिक खारा है। इसमें कोई जीवन संभव नहीं और यह मानसरोवर की तुलना में बेहद अशांत रहती है। इसके अलावा स्थानीय लोगों का दावा है कि राक्षसताल समय समय पर पूरी तरह गायब हो जाती है, केवल सूखी जमीन छोड़कर, और फिर अचानक पूरी मात्रा में वापस आ जाती है, मानो यह कभी लुप्त हुई ही नहीं थी। यही कारण है कि कुछ लोग इस झील को भूतिया झील भी कहते हैं। भूगोल के दृष्टिकोण से भी यह पर्वत कम रहस्यमय नहीं है। कैलाश पर्वत को अक्सर भूगोल विशेषज्ञों के बीच धरती का नाभि केंद्र कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पर्वत पृथ्वी के ठीक केंद्र में स्थित है, जिसे लैटिन भाषा में एक्सिस मुंडी कहते हैं। इस स्थिति से कैलाश पर्वत दुनिया की अन्य प्रमुख संरचनाओं से एक अजीब तरह से स्थिर दूरी बनाए रखता है। उदाहरण के लिए कैलाश पर्वत स्टोनहेंज से 6,666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुव से भी 6,666 किलोमीटर की समान दूरी पर स्थित है। अगर यह सब आपको अब भी पर्याप्त अजीब नहीं लगता, तो कैलाश पर्वत के बारे में और भी रहस्यमयी बातें मौजूद हैं। यह पर्वत आधार से शिखर तक 13,332 किलोमीटर ऊंचा है, जो 6,666 किलोमीटर का दोगुना होता है। हालांकि कैलाश पर्वत की ये विशेषताएं उतनी रहस्यमयी और भयावह नहीं हैं, जितने कि वे अनुभव जो लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश के दौरान किए हैं। साइबेरियाई पर्वतारोहियों का एक समूह इस पर्वत के शिखर पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। यह उस प्रयास के कुछ दशक बाद हुआ, जब एक और समूह ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। चढ़ाई के कुछ ही घंटों बाद इन पर्वतारोहियों ने एक चौंकाने वाली खोज की।
वे बहुत तेजी से बूढ़े होने लगे थे। उनके बाल और नाखून काफी बढ़ गए थे, जिससे वे ऐसे दिखने लगे थे जैसे वे कुछ हफ्तों से पर्वत पर रह रहे हों, जबकि उन्हें चढ़ाई करते सिर्फ कुछ घंटे ही हुए थे। अभी वे शिखर से काफी दूर थे, इसलिए पर्वतारोहियों ने इस अभियान को छोड़ने और अपने सामान्य जीवन में वापस जाने का निर्णय लिया। पर वे यह नहीं जानते थे कि जिस दिन उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का फैसला किया, उसी दिन उनके लिए सामान्य जीवन खत्म हो चुका था। चढ़ाई के ठीक 1 साल के भीतर उन सभी पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई, और यह अपने आप में जितना रहस्यमय था, उनकी मृत्यु के हालात उससे भी ज्यादा अजीब थे। वे सभी पर्वतारोही जो चढ़ाई के समय युवा थे, बुढ़ापे से मर गए। इससे संकेत मिलता है कि पहाड़ ने उन्हें सिर्फ 1 साल में कई दशकों जितना बूढ़ा कर दिया था। लेकिन इसके अलावा भी कई भयावह और अब तक अनसुलझे घटनाक्रम दर्ज किए गए हैं। वास्तव में अगर आप बहुत बड़े संशयवादी नहीं हैं, तो आप शायद यह मानने को तैयार होंगे कि इस पर्वत पर कुछ या कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि कोई इसे चढ़े। कैलाश पर्वत के पास एक और अजीब चीज देखने को मिलती है, स्ट्रेंज मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मली कंपास का पॉइंटर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर कंपास का यह रूल काम नहीं करता। कई सारे हाइकर्स ने बताया है कि यहां पर कंपास बिल्कुल काम नहीं करता, जिसकी वजह से दिशा भ्रम होता है और हाइकर अपने रास्ते से भटक जाते हैं। कर्नल विल्सन उन माउंटेनियर्स में से थे जिन्होंने इस पर्वत पर चढ़ने की नाकाम कोशिश की थी। उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा था कि चढ़ाई करते हुए मुझे एक रास्ता दिखा था जो इस कैलाश पर्वत के शिखर तक जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर आगे बढ़ना शुरू किया, अचानक से तेज बर्फ बारिश शुरू हुई। वह बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और मजबूरन मुझे वहां से पीछे हटना पड़ा और वापस लौटना पड़ा। रशियन क्लाइंबर सर्गेई चिस्तियाकोव का एक्सपीरियंस तो इससे भी बुरा था। उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे वह इस पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वह अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रहे थे और उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि उन्हें यहां से वापस चले जाना चाहिए। और फिर उन्होंने वैसे ही किया और स्ट्रेंजली नीचे आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ। लेकिन यह केवल इंसान ही नहीं है जो कैलाश पर्वत को जीतने में असफल रहे हैं। हमारी आधुनिक विमानन तकनीक भी इस पर्वत के आगे बेबस हो जाती है। आज तक हमारी सबसे उन्नत विमानों की तकनीक भी कैलाश पर्वत के ऊपर उड़ान भरने में असमर्थ रही है। ऐसा लगता है कि वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो विमानों को एक निश्चित ऊंचाई से आगे बढ़ने नहीं देती। इतनी ऊंचाई पर ऐसा क्या हो सकता है जो इन तमाम रहस्यों का उत्तर हो? डॉक्टर अर्नेस्ट मोल्दाशेव 1999 में अपनी टीम के साथ, जिसमें कई सारे फिजिसिस्ट थे और हिस्टोरियन भी शामिल थे, कैलाश पर्वत के पास पहुंचे। उन्होंने और उनकी टीम ने कई महीने कैलाश पर्वत के पास बिताए और उस पर्वत का गहरा अभ्यास किया, जिसके बाद उन्होंने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है। डॉक्टर मोल्दाशेव का मानना था कि इस अद्भुत संरचना का निर्माण किसी ऐसे प्राचीन सभ्यता द्वारा किया गया था जो साधारण मानव नहीं थे। यह भी मानना था कि यह सभ्यता न केवल अत्याधुनिक तकनीकों में निपुण थी, बल्कि उन्हें ऊर्जा और वाइब्रेशन का भी गहरा ज्ञान था। शायद इसी कारण से डॉक्टर मोल्दाशेव को यह विश्वास था कि कैलाश पर्वत, गीजा के पिरामिड और तेओतिहुआकान जैसे प्राचीन स्मारक, इन सभी के बीच एक रहस्यमयी ऊर्जा संबंध मौजूद है। अपनी खोजों को संक्षेप में व्यक्त करते हुए मोल्दाशेव लिखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए कठिन है, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि माउंट कैलाश का जटिल ढांचा सीधे पृथ्वी पर जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिटी ऑफ गॉड्स का एक योजनाबद्ध नक्शा बनाया जिसमें पिरामिड और पत्थर के दर्पण शामिल थे, तो हम बहुत हैरान रह गए। इस नक्शे की संरचना डीएनए के अणु की संरचना के समान थी। मोल्दाशेव यहां जिस चीज का उल्लेख कर रहे हैं
वह हिंदू और तिब्बती कहावत है जो यह सुझाव देती है कि एक शहर जिसे शंभाला या देवताओं का नगर कहा जाता है, कैलाश पर्वत के नीचे स्थित है। कहावत के अनुसार इस शहर में एक प्रकार का भंडार मौजूद है जिसमें प्राचीन सभ्यताओं के लोगों के जीन सुरक्षित रखे गए हैं। कैलाश पर्वत में इतनी सारी रहस्यमयी और विज्ञान की समझ से परे विशेषताएं मौजूद हैं कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह पर्वत कई धर्मों के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब वैज्ञानिक भी यह स्वीकार करने लगते हैं कि उनके निष्कर्ष इस ओर इशारा करते हैं कि कैलाश पर्वत की उत्पत्ति वास्तव में अलौकिक हो सकती है। चारों प्रमुख धर्म जो कैलाश पर्वत को पवित्र मानते हैं, यह विश्वास करते हैं कि इस पर्वत में कोई अलौकिक शक्ति निवास करती है। और चाहे आप इस सिद्धांत को खारिज करने की कितनी भी कोशिश कर लें, तथ्य यह है कि कैलाश पर्वत से जुड़ी कई चीजों को किसी अन्य तर्क से समझाना बेहद कठिन है। सदियों से यह पर्वत मानव सभ्यता के लिए श्रद्धा और रहस्य का प्रतीक बना हुआ है। क्या हम कभी इसके रहस्यों को जान पाएंगे या यह हमेशा एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा? एक बात तो तय है, कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक संरचना नहीं है। यह आस्था, विज्ञान और ब्रह्मांड के अद्भुत संतुलन का प्रतीक है। शायद इसे समझने के लिए हमें अपनी सीमित सोच से आगे बढ़ना होगा। अगर यह कहानी आपको रोमांचित कर गई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।